तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, नाउ देश में आज के समय जो एसएससी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यह देखकर अपने आप में बहुत अजीब लगता है कि हम किस टाइप की इकोनॉमी, किस टाइप की पावर बन रहे हैं। कहने को ऑल टुगेदर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई हैं, मगर भारत की सरकारी एग्जाम्स को लेकर जो मिसमैनेजमेंट होती है, जिस तरीके से लाखों कैंडिडेट्स पूरे भारत में तकलीफ से गुजरते हैं, डिलेज होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, इस टाइप की मैनेजमेंट शायद किसी और देश में ना मिले। देश भर में हर साल करोड़ों बच्चे पूरे भारत में एसएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी एक सरकारी नौकरी लग सके, मगर एक के बाद एक हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली पिछले 10 सालों में एसएससी को लगातार स्कैम्स हुए हैं। 2017 में आपको याद होगा एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, रिजल्ट 3 साल तक डिले हो गया। इस सब की वजह से एग्ज़ाम साइकिल जो है एसएससी का बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गया। उस पूरे ब्लंडर से हम लोग कुछ नहीं सीखते। बीच में कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि जिस एग्ज़ाम सेंटर में वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा होता है, और अब तो देखिए 2025 में हर चीज़ की हद पार हो गई है। एसएससी फेज़ 13 एग्ज़ाम जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है इसमें, यह देखकर पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। बच्चे ट्रैवल करके कई बार तो कई किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचकर उनको क्या पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। एग्ज़ाम सेंटर में हल्ला मचा हुआ है, कई जगह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहे हैं, कई जगह जो कैंडिडेट्स हैं सिंपली एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मिस ट्रीटमेंट होता है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि लाखों बच्चे ऑनलाइन एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, एसएससी मिसमैनेजमेंट। आप देखोगे आज के समय एसएससी मिसमैनेजमेंट वायरल हो रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया, और बच्चे और कई इवन एसएससी एजुकेटर्स हैं जो आज के समय में वो एक ही यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिल्ली में। भले मैं आपको यह बता दूं, दिल्ली में जब कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट लाठी चार्ज हुआ है। सिचुएशन ऑल टुगेदर बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल दूं, यह इशू इतना बड़ा था नहीं, इसको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। पहली बात तो ऐसा हमारे देश में हो रहा है, यह इतनी अजीब बात है क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट करना है, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए कैंडिडेट्स खुद पेमेंट भी करता है। यह एग्ज़ाम फ्री में नहीं होता, कैंडिडेट इसकी फ़ीस पे करता है, और एक प्रॉपर प्राइवेट वेंडर को एसएससी ठेका देता है कि आपको यह एग्ज़ाम करवाना है। फॉर एग्जांपल इस बार एडिक्विटी नाम का एक वेंडर है, इस पर लोगों का काफ़ी गुस्सा फूट रहा है, सारे स्टूडेंट्स का। लोग कह रहे हैं एडिक्विटी जो यह वेंडर है जो बेसिकली एसएससी के बिहाफ पर एग्ज़ाम कराता है, क्योंकि एसएससी के पास खुद इतने सेंटर, इतने कंप्यूटर तो ये सब है नहीं उतने पर्याप्त। एसएससी का जो बजट है अगर आप देखोगे 450 या 400 करोड़ के आसपास का रहता है, जो आप मुझसे अगर पर्सनली पूछें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। एसएससी का बजट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे इसको चाइना की जो सरकारी एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, या फिर अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं जो कंडक्ट कराती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह, उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा उनका बजट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या, बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा अच्छे वेंडर्स को हायर कर पाते हैं, और इससे होता क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब एडिक्विटी जो वेंडर है जिसने ये एग्ज़ाम करवाया इस बार एसएससी का, आई मीन वन ऑफ दोज वेंडर्स है। काफ़ी और सारे भी हैं, उनमें से एक है एडिक्विटी। कई लोग यह कह रहे हैं कि इसे प्रीवियसली ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, फिर से उसी वेंडर के पास एसएससी क्यों चला जाता है एग्ज़ाम करवाने के लिए, जबकि इनकी परफॉर्मेंस जो है यह अप टू द मार्क्स नहीं रही है। आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। वाई द गवर्नमेंट इज़ अलाउइंग द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ
ऑफ अ ब्लैक लिस्टेड कंपनीज इन इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। यह बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पर रेज करना पड़ेगा। आप देखो, क्या एसएससी के पास फंड्स की कमी है कि 400 450 करोड़ कम पड़ जाते हैं, और साथ में बच्चे जो फीस देते हैं वह पैसा भी कम पड़ जाता है कि घूम फिर के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से ठेका देना पड़ता है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम कराओ। और आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे तो कई लोग यह रिफॉर्म्स मांग रहे हैं एसएससी से रिलेटेड। कई तो कह रहे हैं एडिक्वेट को बैन करो। अब यह अगेन देखना होगा कि एडिक्विटी का यहाँ पर क्या फॉल्ट था, क्या हुआ, क्या था। बट आगे लोग यह भी कह रहे हैं जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सब डेट्स फिक्स होती है, बस अनाउंस कर दी जाती है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी एग्ज़ाम की। इस तरीके से एग्ज़ाम कैलेंडर होना चाहिए एसएससी का भी। एसएससी यूपीएससी में इतना फ़र्क क्यों है? यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो इस तरीके से लीक्स नहीं होते, सेंटर को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती, और दुनिया भर के और इशू सामने नहीं आते। और घूम फिर के देखिए, रीज़न यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। फंड्स एसएससी के पास उतने हैं नहीं जितने होने चाहिए। इस लेवल का मास एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एसएससी का एग्ज़ाम पूरे भारत में लाखों इवन करोड़ों स्टूडेंट्स देते हैं। अगर आप कई साल का डाटा उठा लो यहाँ पर, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एसएससी के पास काफ़ी कमज़ोर है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट ग्लिचेस होते हैं, कैंसिलेशंस होती हैं। स्केल वैकेंसीज़ के हिसाब से अगर हम देखें, जितनी वैकेंसीज़ निकलती हैं और जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं की जाती। वीक अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, बच्चे सफ़र करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। ना सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना एसएससी में कोई कहता है कि जी मेरे अंडर यह हुआ है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब तक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय नहीं की जाएगी ना, तब तक कुछ प्रोसेस आगे सही नहीं हो पाएगा। हैवी सिक्योरिटी लैब्स हैं, या फिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय 2025 में देखिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है दुनिया में, यूएस की जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं वो चेक किए गए हैं, चाइना की जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो चेक किए गए हैं, वहाँ पर पेपर लीक बहुत ही रेयर ऑकरेंसी होती है। जबकि इंडिया में अगर आप देखोगे, स्टेट बोर्ड एसएससी आम बात है, पेपर लीक होना वेंडर की मोनोपोली। एक वेंडर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, घूम फिर के वो जितनी भी गलतियां कर ले, अगले साल वह एसएससी के पास पहुंच जाती है कि ये लो पैसा और एग्ज़ाम कंडक्ट करो। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डिसाइड नहीं किया जाएगा कि हमको बेहतर वेंडर चाहिए, और एक बार फिर को वहीं घूम फिर के यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा बेहतर वेंडर और पैसे मांग रहे हैं तो क्या हमारे देश का यूथ डिज़र्व नहीं करता कि यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन अगर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है तो एटलीस्ट उसको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिले। ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली काम करे, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, मगर कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं है। क्या कार्रवाई होती है, किसकी जिम्मेदारी थी, कुछ पता नहीं लगता। बच्चे और टीचर्स प्रोटेस्ट करते ही रह जाएंगे। और अब तो मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ ट्रस्ट हो चुका है एसएससी को लेकर। और इवन आज के समय कहूँगा डायरेक्टली मेरा कुछ एसएससी से कुछ लिंक नहीं है, बट जो आज के समय हो रहा है एसएससी कैंडिडेट के साथ, कोई भी कहेगा दिस इज़ जस्ट अनफेयर। ऑलरेडी यह वह एक ऐसे देश में है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स भी हैं। एटलीस्ट गिव देम अ फेयर चांस। हम सब लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं। आई होप कि हम कॉन्स्टेंटली ऐसी जो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं ऐसी वीडियोस, आई होप कि टॉप लेवल तक यह बात पहुंचे और यह इशू फाइनली सॉल्व हो। अगेन, ये कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। सिंपली जो एग्ज़ाम वेंडर है उस पर एक अकाउंटेबिलिटी आप तय कीजिए, बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स ऊपर रखिए। ये मत सोचिए कि कैंडिडेट्स हैं, लाखों करोड़ों आते हैं, इनको तो कोई भी कुर्सी दे दो, कोई भी कंप्यूटर दे दो, चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रीट एवरीवन विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें और बताएं कि आप लोग भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ दोबारा एक नए अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।